ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की तो अव्यक्त वाणी हमेशा की तरह बहुत ही पावरफुल, याद में रमणीकता लाने की युक्तियां 19388 की रिवाइज होती है ना। तो हम इसको योग के रूप में लेंगे, पर थोड़े से पहले पॉइंट्स मुझे लगा आज थोड़ा सा हमें इसकी बात कर लेनी चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी क्लैरिटी भी आनी चाहिए। तो आज बाबा ने क्या बोला, हमारे को क्या टाइटल दिया शुरू में ही, आप सब बताते चलें प्लीज। हम मास्टर विदाता हैं, मास्टर वरदाता हैं। जिस प्रकार बाप वरदाता है, वो विदाता है, उसी प्रकार हम भी हैं। इसके साथ ही साथ हम विधि विदाता भी हैं। विधि विदाता, ठीक है। तो हम वरदाता, वरदाता मतलब वरदान देने वाले। तो वरदान देने वाले कैसे बनते हैं? जब हम विधि अपनाते हैं तो वरदान देने के लायक बनते हैं। और विधाता, जो भी हम कर्म अभी करते हैं संगम युग पर, वो आगे पूरे कल्प में किसी स्वरूप में चलता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी उसको फॉलो करते हैं, वही विधि को फॉलो करते हैं, वो उसको रिचुअल का रूप दे देते हैं। पर होता क्या है, जो हमने अभी किया उसी का आगे चलता है। तो बाबा ने आज भक्ति मार्ग के लिए एक और टर्म क्या यूज करी? भक्ति मार्ग को क्या बोला है बाबा ने? पुजारी मार्ग जी। थोड़ा सा उन्होंने, बाबा रोज नई नई चीजें हमें बताते रहते हैं। तो कौन से सिद्धांत हैं, तो मूल सिद्धांत जिससे हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, कौन से सिद्धांतों की आज बाबा ने बात करी? बहुत सारे हैं, पर आज बाबा ने किन की बात करी, थोड़ा सा रिविजन में ले लेते हैं। जी हाँ, उन्होंने जो सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो बताया है वो है कि बाप एक है, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। और यही सिद्धांत जो है ये फिर भक्ति मार्ग में भी एक शिवलिंग के रूप में हम अव्यभिचारी के रूप में वहां पर माना जाता है। अव्यभिचारी भक्ति होती है, मतलब जब एक की ही भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग थोड़ा नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समझाने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोला बाबा ने? दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है पवित्रता का सिद्धांत। जब पवित्रता, और पवित्रता, हमारी पवित्रता जो है ब्रह्मचर्य से लिमिटेड नहीं है ब्रह्मचर्य पर लिमिटेड नहीं है। तो क्या है हमारी पवित्रता, उसको थोड़ा सा एक बारी और, हमारी पवित्रता। हाँ रेणु, आप कुछ कहने लगे थे। यह हमारी पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। संकल्प में भी और स्वप्न में भी, है ना। तो उस डेप्थ तक, उस सूक्ष्म रूप से भी हमारी पवित्रता जो भक्ति मार्ग में चली आती है। भक्ति मार्ग में भी जब व्रत रखते हैं तो क्या है, वो खाने पीने की पवित्रता भी हो जाती है ना। और क्या बोलते हैं, जिस दिन व्रत रखा है, भक्ति मार्ग में बोलते हैं किसी को डांटना नहीं, किसी को गलत बात नहीं बोलना। भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है। तो वो सारी बातें फॉलो की जाती हैं। जो सिद्धांतों को हम अब फॉलो कर रहे हैं वो समझो पूरे 5000 इयर्स में चलते हैं, तो हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो और तीसरी बात क्या बताई बाबा ने? क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना एक बाप है, बाकी महान आत्माओं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई हैं। ये तो हमने कर लिया ना, पर मूल सिद्धांत की जो बात वर्षा बाप से मिलता है। वर्षा बाप से मिलता है, उस पॉइंट का एलैबोरेट कर रहे हैं। तीसरी बात बाप ने ये बताई है कि हम जो सर्व सिद्धियां प्राप्त करते हैं
वही सिद्धि और को भी प्राप्त कराने के निमित्त बनते हैं हम। ठीक है, सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त बनते हैं। और एक और पॉइंट जो बाबा ने बोला कि ईश्वर अविनाशी है, ये भी भक्ति मार्ग में चलता है ना। ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि, और हमें क्या पता है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि जो है वो अविनाशी है। और किससे कंपेयर किया बाबा ने, जो रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि को अच्छा नहीं माना जाता। जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि बताइए। रिद्धि सिद्धि जो है अल्पज्ञ आत्माओं के द्वारा प्राप्त सिद्धि है, और ये कुछ ही समय चलती है, अविनाशी नहीं होती है, ये विनाशी होती है। लेकिन हमारी जो सिद्धि है वो ईश्वरीय सिद्धि है, तो इसलिए ईश्वर के समान ही वो अविनाशी होती है। तो रिद्धि सिद्धि का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि सबकी हम सबके लिए क्लैरिटी आ जाए कि क्या होती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि होती है जो हम थोड़े कल्प के लिए, हद का, थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है। एग्जाम्पल हम इसको जादू टोने के रूप में ले सकते हैं। जादू टोना भी होता है, जादू टोना जी। और एक और, जैसे कोई क्या करता है, बहुत भक्ति की तो ये कहते हैं ना परमात्मा खुश हो गए तो उनको सिद्धि मिली, पानी पे चलने की, आग से निकलने की, इस तरह की बातें। तो जो उनकी सिद्धियां हैं उससे क्या प्राप्ति है, कोई पानी पे चल रहा है तो उससे किसी को क्या फायदा है, मिल गई सिद्धि। सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट, हमें जो सिद्धि प्राप्त होती है उससे क्या मिलता है, खुशी मिलती है, सुख, खुशी। और हमें जो सिद्धि प्राप्त होती है उससे क्या होता है, दीदी 21 जन्मों का परमानेंट, 21 मोक्ष मिलती है, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। हाँ, और हाँ जी आप कुछ कह रहे थे देवराज भाई। नहीं, मैं कह रहा था मोक्ष तो मिलता नहीं है, मोक्ष तो कभी भी नहीं मिलता, मोक्ष मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। हाँ। जीवन मुक्ति, मुक्ति हमें मिलती है। तो जो हमें सिद्धि मिलती है कि हम खुशी में रहते हैं, उससे क्या होता है, पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाता है ना। तो हम सिद्धि स्वरूप, मतलब हम कुछ भी हो रहा है हम अपनी स्थिति को नहीं बदलते, ये हमारी सिद्धि है। कुछ भी हो रहा है हम फिर भी दाता विधाता वरदाता बने रहेंगे, ये हमारी सिद्धि है। तो ये जो सिद्धि है ये पूरे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। देखा जाए तो हम जो भी कर रहे हैं, है ना, पहले हम सेल्फिश कह दो या जो कह दो, हम अपने लिए करते हैं। अपने आप को ठीक करते करते हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर देते हैं। जो है ना, क्या कहते हैं बाबा, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, है ना। तो ये है सिद्धि। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये तमो जो कहते हैं भक्ति तमो प्रधान भक्ति क्या होगी? Let us understand so that we don't get attracted to those things. मतलब भक्ति करते हैं तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनते, चेंज नहीं आता। नहीं, जो बाबा ने बोला ना, एक होती है भक्ति सतो प्रधान, एक होती है भक्ति तमो प्रधान, तो दोनों में अंतर क्या है? मेरे ख्याल से तमो प्रधान भक्ति, हम जब मनुष्यों की भक्ति करने लगते हैं तो वो शायद तमो प्रधान है। वो भी है जी। जब भक्ति में लोग बलि वगैरह चढ़ाते हैं, बलि करते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी जो रेनू कह रही है कि बलि चढ़ाते हैं, वो तमो प्रधान है। और जिसने गलत कामों के लिए, जैसे काला जादू जूदू सब उटपटांग चीजें जो हम सुनते हैं, जब वो उस तरह की भक्ति करके किसी का नुकसान करते हैं, वो तमो प्रधान है। जब हम भक्ति में बेचारे बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, हे बाबा हे, वो भी तमो प्रधान है, वो भी तमो प्रधान है। भिखारी बनना भी तमो प्रधानता है ना, सूक्ष्म रूप से देखें तो। और भक्ति में क्या है, जब भक्ति में प्रेम नहीं रहता, सिर्फ माँ, और जो आपने बोला भिखारी बनना रह जाता है। भक्ति सतो प्रधान में जब बहुत प्रेम से की जाती है। आज की डेट में भी कई हैं जो भक्त देखो आंखों से आंसू बहाते हैं, प्रेम में इतना मगन हो जाते हैं, सतो प्रधानता है उसमें। और फिर एक की जप होती है,
जब अनेक में आ जाता है तो उसमें फिर तमो प्रधानता आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम तमो प्रधान ये दुनिया है और तमो प्रधान किसी मनुष्य या किसी भी चीज को लेकर उसकी भक्ति करेंगे तो वो तमो प्रधान नहीं बनेगी ना। एक मनुष्य को हमने भगवान बोल दिया, बोलते हैं, मैंने कईयों को देखा है कि उन्होंने हमें योग करना सिखाया, वो है ही भगवान। भगवान का रूप, भगवान के सिमिलैरिटीज या कुछ उनके गुण हो सकते हैं, पर भगवान तो कोई और नहीं, भगवान कोई और नहीं हो सकता। और तमो प्रधान दुनिया में कोई भगवान नहीं हो सकता। ये Krishna also can't be, Brahma Baba can't be. They can have all the guns even then. कृष्ण तो अभी है ही नहीं ना। हाँ, no, but what I mean is whenever वो तो हो ही नहीं सकता, भगवान कोई भी और नहीं है। हाँ, but that's right, correct। तो कौन सी सीट पर सेट होने को बाबा ने बोला? सोमान की सीट पर। तो क्या सोमान, चलो तो पोजीशन हमारी कितनी बड़ी है। बाबा ने बोला कि अगर आप अपनी सीट पर नहीं सेट होते तभी आपको योग में नींद भी आती है और योग में स्थिरता नहीं होती। तो जैसे कोई दुनिया में भी कोई अपनी सीट पर होता है, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, जब वो अपनी सीट पर है तब हम उसको रिगार्ड रखते हैं, है ना। और ऐसे ही जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं, तो सीट कौन सी है हमारी? एक तो ये अकाल तख्त जिसको बोलते हैं, इस सीट पर सेट होना। और सीट पर सेट होने का मतलब अपने स्वमान में, जैसे देवराज भाई ने बोला, तो स्वमान थोड़े से रिवाइज करें, कौन से स्वमान है हमारे, ताकि जब हम योग करें तो वो स्वमान हमें याद रहे। योग शुरू करें, बाबा को बुलाएं, बाबा से वरदान लेंगे और स्वमान की सीट पर सेट होंगे, फिर शुरू करो और फिर उस स्वमान को अनुभव करना। अभी करेंगे हम योग करेंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे योग को, आज सारे पॉइंट्स को भी ले लेंगे। पर आपने जो सीट के लिए बोला है, तो बाबा ने कहा ना कि योग से बुद्धि का स्थान ठीक है, चेक करो, फिर योग स्थिति में बैठो। आप कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति, कभी फरिश्ता की सीट पर, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। अगर नहीं करते हो तो आप किसी हलचल में हो। और कौन से स्वमान है हमारे? स्वमानों की लिस्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि हम फिर अलग अलग स्वमान में सेट होंगे। हमें जो स्वमान पसंद हो हम उसको लेंगे। बताओ क्या क्या स्वमान है, सब बताएंगे। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं आत्मा, हाँ, शांत स्वरूप आत्मा। मैं लाइट हाउस हूँ, मैं माइट रूप में हूँ। मैं लाइट हाउस हो, माइट हाउस। सहनशीलता। हाँ जी, सहनशीलता। अच्छा, मैं सहनशील से संपन्न आत्मा हूँ, ऐसे। मैं संतुष्ट आत्मा। मैं कल्प वृक्ष के ऊपर बीज रूप में स्थित हूँ। बिल्कुल। और मेरे पास डबल लाइट का ताज है। डबल लाइट का ताज है। डबल लाइट क्या होती है? लाइट, बोथ वेज लाइट, ज्ञान की शक्ति और दूसरी हो गई आपकी पवित्रता की शक्ति। तो जब हम सतयुग में हैं, एक तो हमारा स्थूल ताज होगा और जो देवी देवताओं के इर्द गिर्द लाइट का ताज दिखाते हैं वो है पवित्रता का ताज। हाँ जी, और बताएं। मैं सतयुगी आत्मा। सतयुगी आत्मा। सतयुगी आत्मा। अच्छा, विनय बहन कुछ कह रहे थे? ओके, आरती बहन कुछ? इसके अलावा कह सकते हैं मस्तक मणि हूँ मैं मस्तक मणि हूँ। हाँ जी, क्या बोला विनय बहन कुछ कह रहे थे? दीदी, मैं एक सकारात्मक आत्मा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं वरदानी आत्मा हूँ। वरदानी, राइट, आ जाए आप मुरली में। मैं बाप का नूरे रतन हूँ। नूरे रतन हूँ, नैनों का नूर हूँ। इसको अनुभव करना। और क्योंकि जब हम, जैसे हमने कहा मैं नूरे रतन हूँ, तो नूर मतलब बाबा के नैनों का नूर हूं, तो वो आत्मा कैसी होगी अनुभव करना। वो मैं हूं, मेरे को बाबा ने खुद बोला, तो वो हूं मैं पूर्वज हूं। पूर्वज कौन होता है?
दुनिया में भी पूर्वज जो होता है हम उसको रिगार्ड देते हैं ना कि हमारे बड़े हैं, तो पूर्वज रूप से अगर हम अपने आप को याद करें तो मैं पूर्वज हूं, इससे क्या स्मृति आएंगी, क्योंकि उससे ही मेरी स्मृति अवेकन होती है। मुझे याद आता है मैं ये हूं, तो मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, फिर उस स्थिति को बनाते हैं ना। अच्छा बताओ नूरे रतन या ओके, पूर्वज अर्थात थोड़ा जो पूर्वज हैं वो कुछ सिद्धांत अगर सिद्ध कर देते हैं तो उन सिद्धांतों को मानकर हम चलते हैं, तो इस प्रकार से हम उनको रिगार्ड देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो आज बाबा ने बोला विधाता वरदाता हो, है ना, तो वही वाली चीज आ गई इसी में। और पूर्वज के लिए हम क्या कहेंगे कि जब मैं पूर्वज हूं, मैं बड़ी हूं, इस पूरे कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूं, मैं बड़ी हूं, तो कोई कुछ कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। हम अपने ग्रैंडफादर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रॉपर गाइडेंस। अच्छा, परफेक्ट एट ऑल टाइम्स, गिविंग आशीर्वाद और कि मैं कुछ करूं मुझे माफ कर देंगे ना। आता है कि नहीं है? बड़े से तो फादर पेरेंट्स तो हम कहते हैं ना कि चलो वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर हो किसी का, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा बच्चा उससे? मुझे माफ कि मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। हाँ, तो फिर मैं छत्र छाया कब बनूंगी? जब मैं हर चीज को माफ कर देती हूँ। डजंट मैटर, ये फिर पूर्वज स्थिति है ना। तो कोई भी कुछ कर रहा है, मैं अपने आप को याद करूं मैं हूं पूर्वज। तो जो ये स्मृतियां हमारे अंदर अवेकन होती हैं, ये मुझे मेरी स्थिति को, मेरे को अपनी सीट पर सेट करती हैं। जो बाबा सीट पर सेट होने की बात कर रहे हैं, सीट पर सेट होंगे तो अपसेट नहीं होंगे, है ना। फिर मैं पूर्वज हूं, मेरे सामने कोई जिसको बाबा कहता है तांडव नृत्य कर रहा है अपने गुस्से का, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी सीट पर सेट हूं, मेरा हाथ ऐसे देने वाला वरदाता का। आज तो बाबा ने वरदाता बना दिया। इसके अलावा बाबा ने सोमान के बारे में एक और लाइन कही है इसमें कि सोमान जो है सिर्फ जानना नहीं मानना भी है। राइट। जानने से सूक्ष्म में खुशी होती है, और मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा आता है। राइट, 3 स्टेप, जाना, माना, जानकर, मानकर, फिर उस पर चलना। कितनी पावरफुल चीज है ना। हमने जान लिया मैं आत्मा, ठीक है। उसके बाद मानना मतलब मुझे याद रहता है, जब मैं ये मानकर चलती हूं तो उसके तो हमें बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव हमें होने शुरू हो जाते हैं। चलेंगे मतलब मेरे को सदा वो याद है, मैं उसी स्थिति में अपने हर कर्म को करूंगी, तो क्या हो जाएगा? जानना, मानना और चलना हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा याद में रमणीकता लाने के लिए, क्योंकि रमणीकता जो है हमारी सुस्ती को दूर करता है, तो उसके लिए हमें विभिन्न वैरायटी रूप में अपने को बुद्धि रूप में सेट करना है। याद के समय बुद्धि में वैरायटी लानी है। हमने रोज नया सामान लिया, ये एक वैरायटी है। हमारी जो रोज बात होती है बाबा से, वो भी वैरायटी, क्योंकि हम रोज सेम बात थोड़ी करेंगे। हम बाबा के पास जाते हैं तो रोज वही थोड़े बोलते हैं, हम अपनी बात बोलते हैं, है ना। फिर उसी बात के ऊपर जो भी हम बाबा के पास जब परम धाम जाते हैं, जो बाबा ने बोला, कभी बीज रूप बाबा के साथ प्रेम अनुभव करो, कभी कल्प वृक्ष के बिल्कुल जड़ में हो, रूट के बीज के साथ कनेक्टेड हो, लाइट माइट हो, कभी आप ऐसे हो जाओ, कभी आप बोलो बाबा के लिए। कितनी हम बातें बोलते हैं। बाबा ने एक बार बोला था अपने आप को, मैं हूं स्वीट का पहाड़। तो सोचो, मैं स्वीट के पहाड़ पे मैं चढ़ रहा हूं, मैं स्वीट के पहाड़ से जुड़ा हूं। स्वीट अर्थात सूक्ष्म में स्वीट, जो हमें स्वीटनेस हमारे अंदर भी लाता है ना। और बाबा को क्या कहते हैं? कभी हम कहते हैं प्रेम का सागर,
कभी हम कहते हैं ज्ञान सूर्य है ना, कभी हम कहते हैं आनंद का दाता है, आनंद दाता बोलते हैं उसको, वरदाता बोलते हैं उसको। हम किसके साथ जुड़े हैं? जो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए अभी, हम वो एक्सपीरियंस के साथ बाबा से जुड़ जाए। बाबा मुझे हर एक अनुभव करा सकता है ना। जब हम कहते हैं बाबा मेरा बच्चा, संडे के दिन हम क्या कहेंगे? बाबा मेरा बच्चा। संडे का दिन बच्चों के साथ होता है ना, बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको पिकनिक पे ले जाते हैं। तो आज सारा दिन मेरी पिकनिक बाबा के साथ है, खाएंगे बाबा के साथ, उठेंगे बाबा के साथ, यहाँ चले वहां चले, जहां भी गए, ऊपर गए नीचे गए, जहां भी अपने घर में आप घूम रहे हैं, बच्चे को साथ लेकर जाते हैं। तो और बच्चा अनुभव करने के लिए खिलाएंगे पहले उसको, तो वो बच्चा अनुभव होगा। क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ बनाते हैं ना। हम कहते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं आज क्या खाओगे, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज कौन सा वाला हलवा बना दें, कौन से वाला केक बना दें, वही सब हम बाबा के साथ करेंगे। तो रोज के दिन हम संबंध अलग अलग अनुभव करते हैं। तो एक था, बाबा ने बोला यह मनन करने का काम दे रहे हैं, जैसे दृष्टांत सुनाए इसी प्रकार सोचना। तो क्या जो हमारे को सिद्धांत दिए हैं बाबा ने, और कौन से सिद्धांत दिए बाबा ने? श्रीमत पढ़ो। हाँ जी, श्रीमत पढ़ो, फॉलो करो। श्रीमत पर चलना। तो श्रीमत में और क्या क्या आ जाता है? अमृत वेले पे उठ के अमृत याद वेला। करना। तो अमृत वेले का सिद्धांत भक्ति में कैसे चलता है? भक्ति में भी जल्दी उठते हैं, पर अमृत भक्ति वालों का टाइम क्या है? 5 बजे है वैसे, है ना। तो बाबा भी कहते हैं अमृत वेले मेरे को मिलो तो मैं वरदाता बन। नहीं, सारे गोल्डन टेम्पल एवरीवेयर इट्स 4 o'clock ओनली, एवरीबॉडी गेट्स अप एट 4। 4 बजे होता है भक्ति मार्ग में भी, 4 बजे उसको ब्राह्मण मुहूर्त कहते हैं वो, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखो वही चलता है। और बताओ क्या सिद्धांत है? सिद्धांत एक को याद करना, अनेक को नहीं। हाँ, वो तो आज बाबा ने बता ही दिया। उसके अलावा भी बताओ। खान पान में पवित्रता। खान पान में पवित्रता, तो व्रत रखते हैं तो पवित्र भोजन खाते हैं ना, परमात्मा को भोग लगाते हैं। हम जो प्रसाद, जो मंदिर में प्रसाद होता है वो क्या होता है? पहले परमात्मा को खिलाते हैं, है ना। और जो भक्ति मार्ग में, जो मंदिर में जो हमारे देवी देवताएं हैं, उनको उनकी सुबह से लेकर रात तक उनको नहलाते हैं, उनका सारा कुछ करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो क्या कहते हैं? अभी जो भगवान है, कहते हैं देवी देवता को भगवान बोलते हैं ना, अभी भगवान खाना खा रहे हैं, अभी वो पर्दा लगा है, होता है ना ऐसा। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे, जो सिद्धांत, जो अभी के सिद्धांत हैं, वो भक्ति मार्ग में चलते हैं। तो इससे हमें क्या रियलाइज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी हर बात की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। तो आज जो बाबा ने बोला विचित्र गुंबज, है ना, विचित्र गुंबज का क्या अर्थ है? कोई बताना चाहता है? जी हाँ, विचित्र गुंबज यानी जिसके अंदर इको होता है, इको करके आवाजें बार बार रिपीट होती है। तो बाप ने ये कहा है कि मधुबन जो है वो भी एक विचित्र गुंबज है, और उसकी आवाज जो है इको होकर के सिर्फ वापस ही नहीं आती बल्कि सारे विश्व में चारों ओर फैलती है। क्योंकि इसका कारण है कि मधुबन में बाप दादा रहते हैं और बाप दादा की तरफ सभी की नजर होती है, यही कारण है इसका। राइट। और इससे हमें क्या समझ आता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने बोला हुआ है हमारी वाइब्रेशंस भी पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व में जा सकती हैं, हम जो बनाए। दूसरा, बाबा ने इसके लिए एक और बात बोली हुई है कि घर घर मंदिर बनेगा, आपका घर ही मधुबन बन जाए, कि आपकी स्थिति वो बन जाए कि आपका घर मधुबन नजर आए, कि जो भी अशांत आत्माएं आपके पास आकर सुख पाए। कहीं हमें आप अपने पास 2 मिनट बैठने दो, ठीक है। तो ये इतना महत्व बाबा ने बोला मधुबन निवासियों का, और किसका? हमारा।
हम भी मधुबन निवासियों के समान हैं। फिर आज जो बाबा ने वरदान दिया, ये तो बाबा का फेवरेट है ही। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। देह में आना और देह से जाना, इसकी प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। देह में आने जाने की प्रैक्टिस कैसे? हम जब देह में आते हैं, देह में हैं, और जब हम देह, जैसे शरीर में भी हमने कोई जीन्स पहनी है, हम पहनते थे ना जीन्स, उसको टाइट जीन्स होती है थी, और उनको ऊपर चढ़ाने में कितना मुश्किल होता था, है ना। कोई कैसे कोई पेट अंदर करता, कोई कैसे करता, कहता बस ये जीन मेरे को पूरी आ जाए, है ना। और फिर चढ़ाने उतारने में उतनी मुश्किल होती है। उसी तरह ये जो शरीर है, इसमें आने जाने की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो शरीर हमसे स्टिक कर जाता है। हम शरीर को स्टिक करते हैं और शरीर फिर हमको खींचता है, वो टाइट वस्त्र की तरह बन जाता है ना। जैसे आप देखो, एक अंगूठी भी है ना, अंगूठी पहनी हुई है, उसको आप बार बार निकालते हो और पहनते हो अगर रोज, तो वो इजीली आप पहन सकते हो। कपड़ा है, अंगूठी है, कोई भी चीज है, और बार बार नहीं करते हो तो फिर क्या होता है? बार बार नहीं करते हो तो वो टाइट अपनी जगह, इतनी जगह टाइट बन जाती है, उसके ऊपर स्किन भी दोनों तरफ से और मोटा हो जाता है, और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है ना। उसी तरह हमारे को ये प्रैक्टिस बार बार करनी, देह में आना, देह में जाना। तो आज का हमारा ये होमवर्क रहे। पहले स्वमान लेंगे, आपका जो मन पसंद हो आप वो ले सकते हो। बाबा ने दिया तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, सब बहुत पावरफुल स्वमान है। मास्टर सर्वशक्तिवान, सबसे पावरफुल स्वमान बाबा खुद कहते हैं, तो मैं वो हूं। और फिर मैं परम धाम गई, बाबा को टच किया, सर्वशक्तियां ली और मैं वापस शरीर में। इसको जितनी बार करोगे, बार बार करोगे, उतना ये शरीर रूपी चोला लूज हो जाएगा। फिर हम उसको इजीली जब जरूरत होगी छोड़ पाएंगे। जब शरीर का दर्द होगा तब हम उससे न्यारे हो पाएंगे, है ना। इसीलिए रात के जो कपड़े होते हैं हम उनको लूज पहनते हैं ना, क्योंकि उससे कंफर्ट मिलता है। तो मैं आत्मा भी जब इस शरीर गंदा नहीं है, शरीर खराब नहीं है, पर मैं जब उससे चिपक जाती हूँ, किसी चीज से चिपकेंगे तो उससे जब अलग होना होगा तो उससे दर्द होगा, है ना। जैसे कोई गम से हमारे हाथ पे सपोज कुछ चिपक जाता है तो हम उसको निकालते हैं तो क्या होता है? दर्द होती है ना। तो अगर हम चिपके हुए नहीं, किसी चीज से डिटैच हम अनुभव करते हैं, बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर नहीं होगा। फिर जो स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनो, निर्माणता महानता की निशानी। निर्माणता अर्थात ह्यूमिलिटी, कि आई एम राइट वाली जो फीलिंग है उससे परे, और या हम बोलते हैं आई एम मोर राइट देन यू, ये सारी बातों से परे। आई एम राइट, यू आर ऑल्सो राइट। सब अपनी अपनी बात में सही है। सब अपने आप को, जो भी कोई कुछ कहता है वो सही सोचता है, वो तभी कहता है, नहीं तो वो कहेगा ही नहीं, ठीक है, या करेगा नहीं। ये होगा सबको मान देना। तो आज जैसे हम करते हैं संडे को, थोड़ा सा लंबा योग रखेंगे और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और उसमें अपनी स्थिति बनाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करते हैं। ओके, चलिए सभी पर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। माथे के बीच हम स्वयं को चमकता सितारा देखेंगे। और स्वमान लेंगे, मैं विधाता, मास्टर विधाता,
मास्टर वरदाता और मास्टर विधि विधाता हूं। इस स्वमान की फीलिंग में आ जाएं और हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें। कि मैं विश्व की पूर्वज आत्मा, विधि विधान बनाने वाली और विधि अनुसार चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाकर सर्व को वरदान देने वाली मैं आत्मा हूं। अपने आप को चमकता सितारा देखें। रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, तो मेरा स्वयं पर संगम युग में कितना अटेंशन रहना चाहिए। बाबा ने स्वयं कहा, ये मैं हूं। बाबा जो कहते हैं वह संपूर्ण सत्य है। अनुभव करें, इन श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा की चमक बहुत बढ़ गई है। इस स्थिति को बना रही हूं और मेरी चमक बढ़ती जा रही है। ये लाइट इतनी पावरफुल कि मेरे पूरे चेहरे को कवर कर चेहरे से भी दूर दूर जाने लगी। अपनी शेष स्थिति को समझें। मैं आत्मा बाबा के दिए सभी मूल सिद्धांतों को फॉलो करने वाली, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, पवित्रता के व्रत को धारण कर स्वयं को सिद्धि दाता बनाने वाली आत्मा हूं। अविनाशी मेरा बाबा, उसकी अविनाशी विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रही हूं। बाबा की हर बात को जानकर, मानकर उसका स्वरूप बन चलने वाली आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्मा, ईश्वरीय नशे में रहकर ईश्वरीय दिनचर्या बनाने वाली आत्मा,
मस्तक की लाइट बढ़ती चली जा रही है। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं। भृकुटी सिंहासन पर। I'm set on my throne between the hypothalamus and pituitary gland in the center of the brain. जितना मैं सीट पर सेट हूं उतनी मेरी लाइट पावरफुल। अनुभव करें, ये लाइट इतनी पावरफुल हो गई कि इस कमरे से भी बाहर दूर दूर तक जाने लगी। परम धाम से शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, जैसे मेरे हर संकल्प को एक स्टैंप लगा रही हैं कि यही तुम हो। बाबा की लाइट मुझ पर आने से ये लाइट पूरे विश्व में फैलने लगी है। अनुभव करें, हम सभी ग्लोब के ऊपर खड़े हैं, अपनी अपनी सूक्ष्म ड्रेस में। सिर पर बाबा की लाइट की छत्र छाया और हम सब मिलकर इस पूरी सृष्टि पर बाबा की लाइट फैला रहे हैं। निमित्त है, पूर्वज है। पूरा ग्लोब इस लाइट से भरपूर हो गया। हर आत्मा इस क्षण में बाबा की सुखदायी किरणों द्वारा सुख का अनुभव कर रही है। संकल्प कर दें, हर आत्मा सुखी हो। प्रकृति के पांचों तत्व भी बाबा की किरणों को पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगे। ऐसे में आत्मा विश्व की स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्ट है। मैं हीरो एक्टर, जैसे मधुबन विचित्र गुंबज, ऐसे हम सभी आत्माएं गुंबज समान बाबा की विचित्र किरणों को सब तक पहुंचाने के निमित्त बनी। अब हम सब फरिश्ते चलते हैं सूक्ष्म लोक में।
बाप दादा के सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में हम 15 आत्माएं हैं, हम सब बाबा के सामने हैं, हाफ मून की शेप में। बाबा का हाथ हम सब के सिर पर है। बाबा का हाथ अनुभव करें अपने सिर पर। विश्व के लिए हम सब की जो शुभ भावना है बाबा से शेयर कर ले कि विश्व की हर आत्मा बाबा को पहचाने और सुख पाए। जिस खुशी को, शक्ति को हमने प्राप्त किया, वो हर आत्मा को प्राप्त हो। पूरे विश्व के वायुमंडल में यही वाइब्रेशंस रहे। बाबा हमारे संकल्प को सुनकर प्रसन्न है और बाबा ने वरदान दिया हम सबको, विजयी भव। हम सब निश्चय कर लें ये सुख प्रदान करने में हम सब विजयी हैं ही। स्वयं बाबा ने वरदान दिया और अब हम सब उड़ चलते हैं विश्व के ग्लोब पर, हाथ में हाथ देकर उड़ते हैं, पूरे ग्लोब का चक्र लगाएंगे। बाबा हम पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, रोज पेटल्स हम सब के हाथ में दे रहे हैं और ये रोज पेटल्स हम पूरे विश्व में प्रदान कर रहे हैं। ऐसा चित्र बनाएं, सुखदायी चित्र। संगठन में बल है बाबा कहते हैं, तो यही संगठन अभी इस क्षण विश्व को सुख देने के निमित्त बना है। देते चले, हम दाता, वरदाता, विधाता, विधि विधाता, सबके मास्टर हैं। हमारा काम है देना, तो देते चले। अब वॉशिंग मशीन को क्लीन करना हो सिलसिला
सबको मिलाओ, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Savita, put in the homework, please. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।